राहुल गांधी और मोदी जी दोनों रात में एक ही थाली में एक दूसरे को जूठा खाते हैं और प्लान बना जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या पर, बेरोजगारी पर, नौकरी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कलेजियम खत्म करने पर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को जज बहाल करने पर किसी ने बात रखा? समाज की बात करते हैं, पहले बताइए। एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज की बात करते हैं। और हम लड़ाई सिर्फ 90% की लड़ते हैं, हम फॉरवर्ड लड़ाई नहीं लड़ते हैं। सिर्फ 90%? जी, फॉरवर्ड में 4 जात होते हैं, भूमियार, पंडित, राजपूत और लाला। हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ते और ना लड़ेंगे, कभी भी नहीं। कभी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? फिल्म में सब बदमाश रहेगा तो हीरो कौन रहेगा? अच्छा, उनके साथ भी तो कहीं पे होता होगा। अगर उनके साथ होगा तो आप लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? हजारों वर्षों से हमारे समाज को गुलाम बना के किसने रखा? फॉरवर्ड। हम लोग के गला में हांडी और कमर में झाड़ू किसने बांधा? फॉरवर्ड। इस देश को संविधान बदलने के बाद कौन करता है? फॉरवर्ड। तो उसका हम लड़ाई क्यों लड़े? हाँ। और आज के डेट में फॉरवर्ड वो जहर है, जहां गया है उसको बर्बाद कर दिया है। अच्छा, हाँ, पहले बोलिए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी किसका जूठा चाट रहे हैं? मोहन भागवत के। गुलामी किसका कर रहे हैं? आरएसएस के। आरएसएस। सतीश मिश्रा। नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ललन सिंह। तेजस्वी यादव को बर्बाद कर दिए मनोज झा। तो क्या आप चाहते हैं कि हम भी फॉरवर्ड को मदद करके या फॉरवर्ड को लड़ाई लड़के या फॉरवर्ड को जगह देके हम भी अपने जिंदगी में जहर घोल ले? सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे, जब आपको आपके कानों तक यह बात आई होगी कि संविधान अगर हमारा 400 पार आ जाएगा तो संविधान चेंज करने की व्यवस्था, तो वहां पे क्या मोमेंट रहा होगा आपका? मैं जानता था कि संविधान बदलने वाला नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई सीरियस नहीं लिए थे। ये देश का राजनीति करने का एक मुद्दा था, सिर्फ मुद्दा था। मोदी जी और राहुल गांधी दोनों एक ही थाली में जूठा एक दूसरे को खाते हैं और इन लोग शुरू से सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं। पहले भारत और पाकिस्तान, ये मुद्दा होता था ना। हाँ, पहले भारत, उसके बाद मंदिर मस्जिद, और अब क्या था? एक कह रहा था कि संविधान बदल देंगे, एक कह रहा था कि संविधान बचा देंगे। तीसरा विकल्प कौन देगा? संविधान अगर बचाना है तो राहुल गांधी को वोट दो, और संविधान अगर बदलवाना है तो मोदी जी को वोट दो। तो तीसरा विकल्प कहां हमको मिल रहा है भाई? तो इसलिए राहुल गांधी और मोदी जी दोनों रात में एक ही थाली में एक दूसरे को जूठा खाते हैं और प्लान बनाते हैं। सरकार किसी का भी बने, उन लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अंबानी के बेटा को शादी हुआ ना, सब गया ना कि नहीं गया? सब गया। तो कहां विरोधी की बात करते हैं? तो वो जनता को मूर्ख बनाने की बात किया जाता है, जनता को गुमराह करने की बात किया जाता है, और इस देश के कुर्सी पर राज करने की सिर्फ उन लोग की तैयारी किया जाता है। हम लोग के समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या पर, बेरोजगारी पर, नौकरी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कलेजियम खत्म करने पर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज को जज बहाल करने पर किसी ने बात रखा आज तक? आप उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। इस लड़ाई को क्या लगता है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए, जैसे एक आपको एक और नाम दिया गया है, चंद्रशेखर रावत 2 जी, तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम उनका छोटे भाई हैं। साथ में मिलकर मैंने ये सब काम करना चाहते हैं। सिर्फ हम ही और चंद्रशेखर भैया नहीं, हम तो चाहते हैं कि जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं सब एक साथ आ जाएं। सब आ जाए, लेकिन क्या लगता है कि आएंगे सब लोग? जो नहीं आएंगे वो भोग रहे हैं। आज अगर बहन जी और चंद्रशेखर रावत भी अगर एक साथ होते तो कितना मजा आता, कितना मजबूत रहते। सब कुछ मजबूती के साथ लड़। उत्तर प्रदेश की मैं कहानी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे 100 का नोट है, 50 रुपए के आपको भी काम है, 50 रुपए के हमको भी काम है, तो उसको भंजाने में फायदा है कि फाड़ने में? भजाने में। लेकिन यूपी में क्या किया जा रहा है? फाड़ दिया जा रहा है नोट को। 100 अगर शेड्यूल कास्ट के वोट है तो 50 वोट लेते हैं बहन जी, 50 वोट लेते हैं चंद्रशेखर भैया। रिजल्ट क्या होता है कि 60 वाला जीत जाता है। हाँ, दोनों ओर हो जाएगा तो नोट तो फट जाता है ना भाई। तो क्यों नहीं नोट भंजा लेते हैं उसको? एक में होकर, एक साथ होकर लड़ाई लड़े। 2027 में आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगा।